Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6, question number 10. In the given trapezium ABCD, AB parallel CDK है. Its area is 33 centimeter square. Find the length of the four side from the information given in the figure. Fill in the box to get the solution. तो यहाँ पर बेटा हमें क्या दिया गया है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है और इसका एरिया जो कितना है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फोर साइड इनकी, ये जो ट्रेपेजियम है इसकी फोर साइड का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ ट्रेपेजियम है और AB जो हमारा साइड है वो CD के पैरेलल है। और बेटा हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई बाई जो पैरेलल साइड होते हैं उनका सम। मीन्स यहाँ पर पैरेलल क्या है, AB पैरेलल है CD के, दिया हुआ है हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इनकी लेंथ का सम हाफ मल्टीप्लाई बाई जो पैरेलल साइड होते हैं उनके लेंथ का सम जो कि है AB और प्लस CD मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारी हाइट होती है AM। तो यहाँ पर हाइट दी गई है AM। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इनके वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें क्या दिया हुआ 33। तो यहाँ पर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 33 लिखेंगे विच इज इक्वल टू हाफ। AB की वैल्यू क्या दी गई, AB का लेंथ हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो x प्लस, और CD की लेंथ क्या दी गई है 2x प्लस 1 दी गई है तो प्लस 2x प्लस 1 करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जो हाइट दी गई है हमें AM, उसकी जो लेंथ है x माइनस 4 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस 4 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन में है तो यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 66 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर x जो लाइक टर्म है इनको साथ में सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x मिल जाएगा हमें प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 लिखेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्टली सॉल्व करके दिया हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है 66 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 66 विच इज इक्वल टू 3x x माइनस 4 प्लस की साइन है तो प्लस की साइन पुट करेंगे 1 x माइनस 4। तो यहाँ पर हम 66 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 3x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 3x स्क्वायर मिल जाएगा। माइनस की साइन पुट करेंगे 3x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें 12x मिल जाता है यहाँ पर। और प्लस की साइन है तो प्लस की साइन पुट करेंगे 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलती है x माइनस 4 मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 66 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा माइनस 11x, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है माइनस है। और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 4 लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 66 है ये इस साइड में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो गया माइनस 66। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा 70 मिलेगा। और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे विच इज 70 विच इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11x माइनस 70, ये प्लस नहीं है बेटा, ये माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, किससे करेंगे, 70 से करेंगे। हमारा जो थर्ड टर्म है -70। तो यहाँ पर बेटा 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -70 से, तो हमें क्या मिल जाता है, 120 वैल्यू मिल जाती है, -120 मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इनके 2 फैक्टर लेने हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें -120 मिले, और माइनस या प्लस करने पर हमें ये मिडिल टर्म -11 मिलनी चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं बेटा, तो -21 और +10। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 120 मिल जाएगा। और अगर जो इनको माइनस करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो हमें -11 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² -21x प्लस 10x -70 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट 2 टर्म का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म का कंपेयर करने पर हमें क्या कॉमन मिलता है, 3x। तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर x² है, 3x² है, तो बचा हुआ वैल्यू x यहाँ पे लिखेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 21x है। तो 3x का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 21x मिल जाएगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन पुट करेंगे, और यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर हमें, यहाँ पर हम 10 कॉमन लेंगे, तो हमें वैल्यू 10x है तो x लिखेंगे, और -10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 70 मिल जाता है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बची हुई वैल्यू लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3x + 10 और x - 7। तो यहाँ पर हम ये बॉक्स फिल करेंगे, 3x x - 7 + 10 x - 7, और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें x - 7। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर 3x + 10 दिया हुआ है, x - 7 यहाँ पे लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3x + 10 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम x - 7 विच इज इक्वल टू 0। x को आइसोलेट करेंगे, हमने यहाँ पर x को आइसोलेट किया है, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -10/3। प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पर हम x को आइसोलेट करेंगे, ये माइनस है तो माइनस का यहाँ पे जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू यहाँ पर 7 मिल जाती है। बट द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, ये लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। x इज इक्वल टू -10/3 है यहाँ पर, तो ये माइनस है, तो कभी x की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती है, और लेंथ कभी नेगेटिव साइन में नहीं होता है, नेगेटिव साइन में हम नहीं कंसीडर करते। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल नहीं होगा -10/3 के, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7 लेंगे यहाँ पर ओनली, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। x इज इक्वल टू 7 हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या दी गई, ए बी की लेंथ हमें x दी गई, तो x की वैल्यू हमें 7 मिली। तो ए बी
है हमारा कितना सेंटीमीटर है यहाँ पर, ए बी 7 हो जाएगा। और सी डी हमें कितना दिया हुआ है लेंथ, यहाँ पर 2x+1 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करना है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7 मिली है। तो यहाँ पर 2 × 7 + 1 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 14 + 1 15 मिल जाएगा हमें। तो बी सी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15 सेंटीमीटर मिल गई। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर मिल गए। और ए डी की वैल्यू, ए डी जो है हमारा क्या दिया हुआ है, x-4 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला है अभी यहाँ पर बेटा, 7 निकाला है। तो 7 - 4 कितना होता है। यहाँ पर बी सी जो हमें क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है हमें x-2 दिया हुआ है। x-2 कितने यहाँ पर, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7 मिली है। तो 7 - 2 करेंगे तो हमें बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू 5 लिख देंगे, क्योंकि बी सी और ए डी पैरेलल दिया हुआ है। ये दो लाइन दिए हुए हैं, कॉन्ग्रेंट है, सॉरी पैरेलल नहीं है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बी सी और ए डी क्या है, इक्वल है। इक्वल का साइन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, ये 2 डबल साइन दिख रहा है, उसे इक्वल कॉन्ग्रेंट बोलते हैं हम, दोनों इक्वल है। तो ए डी बी सी क्या हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो जो बी सी की लेंथ रहेगी वही ए डी की भी लेंथ हो जाएगी। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। तो इनकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू हमें 5 मिल गई। यहाँ पर होता है हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप इसलिए आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।